हाय फ्रेंड्स, इंडियन रसोई ट्रीट्स में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है आसानी से बनने वाले मीठे चावल। इसे तहरी और जर्दा राइस भी कहा जाता है। इसे बसंत पंचमी, चेटीचंद, शादी और तीज त्योहार पर अक्सर बनाया जाता है। ये रेसिपी मैं कुकर में बनाने वाली हूँ, तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। मीठे चावल बनाने के लिए हमने 1 कटोरी बासमती चावल लिए हैं। उन्हें 2-3 पानी में अच्छी तरह धो लें। चावल या पुलाव बनाने से पहले उन्हें 10-15 मिनट पहले धो के रखें। इससे चावल खिले खिले बनेंगे। जितने आपने चावल लिए थे उससे आधी मात्रा में कुकर में चीनी डालें। अगर आप ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो पौन कटोरी भी चीनी डाल सकते हैं। उसी कटोरी से 1.5 कटोरी पानी डालें। कुकर में चावल बनाते समय ज्यादातर पानी 1.25 से 1.5 कटोरी डाला जाता है। इससे चावल बिल्कुल परफेक्ट और खिले खिले बनेंगे। आधी बड़ी चम्मच काली मिर्च डालें। 4-5 खुली हुई इलायची डालें। 1 बड़े चम्मच जितना लंबा कटा हुआ सूखा नारियल मिलाएं, जिसे खोपरे का गोला भी कहा जाता है। 1 बड़े चम्मच जितनी काली डाक मिलाएं। तहरी का असली स्वाद छोटी इलायची, काली डाक और खोपरे के स्लाइसेस मिलाने से ही आता है। महक के लिए थोड़ी केसर डालें। अगर आपको केसर नहीं डालनी हो तो आप इसकी जगह केवड़ा एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चुटकी नमक मिलाएं। थोड़ा पीला केसरी फूड कलर डालें। आप चाहें तो फूड कलर की जगह चुटकी पर हल्दी भी मिला सकते हैं। इन सबको अच्छी तरह मिला लें। कुकर में मीठे चावल बनाना बहुत ही आसान है, बस थोड़े ट्रिक्स और टिप्स फॉलो करने हैं। इसे बिगनर्स भी आराम से बना सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अब कुकर को तेज आंच पर रखें। पानी और चीनी को लगातार मिलाते रहें जब तक चीनी पूरी तरह पिघल नहीं जाती। आप चाहें तो गुड़ इस्तेमाल करके भी मीठे चावल बना सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। चीनी पानी में घुल चुकी है और पानी उबल रहा है। अब इसमें भिगोए हुए चावल डालें। चावल को मीठे पानी में अच्छी तरह मिला लें। वैसे तो मीठे चावल किसी भी सूखी या ग्रेवी वाली सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं, पर इसे एक बार पालक चना दाल की सब्जी के साथ जरूर खा के देखें। इसकी रेसिपी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इन्हें 1-2 उबाल आने दें। आप देख सकते हैं तहरी उबल रही है। अब इसमें 2 बड़े चम्मच घी डालें। आप घी की जगह तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सबको मिला लें और ढक्कन लगा के 2 विसल आने तक पकने दें। 5-10 मिनट के बाद कुकर से प्रेशर अपने आप रिलीज होने दें, फिर इसे खोल के देखें। एक बात हमेशा याद रखें, पुलाव या चावल बनने के बाद कभी भी करछल या पाल्टे के आगे वाले हिस्से से न घुमाएं, इससे चावल टूट सकते हैं। करछल के हैंडल पर घी या तेल लगाकर आराम से घुमाएं। आप देख सकते हैं मीठे चावल पक चुके हैं। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स का तड़का लगाएंगे। उसके लिए एक कढ़ाई लें, उसमें 1 बड़े चम्मच जितना घी डालें और गरम होने दें। आंच को बिल्कुल धीमा रखें। अब गरम घी में 2 से 3 छोटे टुकड़े दालचीनी के डालें। 1-2 सेकंड के बाद इसमें 3-4 लौंग मिलाएं। थोड़े कटे हुए काजू डालें और कटे हुए बादाम डालें। इन सबको 2-3 मिनट के लिए सेक लें, जब तक कि ये थोड़े सुनहरी न हो जाए। आप ड्राई फ्रूट्स कम ज्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हैं और आप अपनी पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट जैसे पिस्ते, अखरोट, किशमिश मिला सकते हैं। मीठे चावल तैयार होने के बाद उसमें लौंग, दालचीनी और ड्राई फ्रूट्स का तड़का लगाने से अलग ही महक और क्रंचीनेस आती है। ड्राई फ्रूट्स हल्के सुनहरी हो चुके हैं। अब इन्हें मीठे चावल में मिला लें और इसे गर्मा गर्म सर्व करें। अगर आप पुलाव खाने के शौकीन हैं तो सिंधी मेथी पुलाव की रेसिपी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। Thank you.